तुम रोज कुछ ना कुछ सीखते हो। कभी लगता है हाँ आज कुछ बड़ा समझा, दिमाग बोलता है मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, पर फिर रात को एक सवाल चुभता है, अगर मैं इतना सीख रहा हूँ तो मेरी लाइफ अभी भी वहीं क्यों है? सेम हैबिट्स, सेम प्रॉब्लम्स, सेम एक्सक्यूजेस। सच ये है तुम लेजी नहीं हो, तुम डम नहीं हो, तुम फेल भी नहीं हो। प्रॉब्लम ये है तुम नॉलेज कलेक्ट कर रहे हो, पर लाइफ चेंज के रूल्स कभी किसी ने सिखाए ही नहीं। और जब तुम ये रूल समझ जाओगे ना, तब तुम्हें और वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में तुम जानोगे कि इतनी नॉलेज लेने के बाद भी तुम्हारी लाइफ चेंज क्यों नहीं हो रही और कैसे होगी। नंबर 1, वन आइडिया रूल। तुम्हारे फोन में 50 सेव्ड वीडियोस हैं, 10 बुक स्टार्ट की हुई हैं और दिमाग के अंदर बस एक ही आवाज, अब एक्चुअली करना क्या है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम सीख नहीं रहे, प्रॉब्लम ये है कि तुम बहुत ज्यादा सीख रहे हो। वीडियोस, बुक्स, रील्स, एडवाइस, हर आइडिया अलग डायरेक्शन में खींचता है, दिमाग भरा हुआ होता है पर डायरेक्शन जीरो। जैसे गूगल मैप्स में 10 डेस्टिनेशंस एक साथ डाल दो, कहीं नहीं पहुंचोगे। सोल्यूशन, वन आइडिया रूल। एक टाइम पर सिर्फ एक आइडिया चूज करो, उस आइडिया को रियल लाइफ में अप्लाई करो। जब तक वो हैबिट या रिजल्ट ना बन जाए, अगला आइडिया नहीं। यही क्लैरिटी का सीक्रेट है। तुम्हें और आइडियाज नहीं चाहिए, तुम्हें एक आइडिया को पूरी तरह जीने की जरूरत है। नंबर 2, 48 आवर एक्शन रूल। सीखने के वक्त ब्रेन को रिवॉर्ड मिल जाता है, इसलिए लगता है जैसे काम हो गया, पर एक्शन के लिए एफर्ट चाहिए। ब्रेन एफर्ट से बचता है और डिसीजन को कल पर छोड़ देता है। इससे लर्निंग सिर्फ फीलिंग बनकर रह जाती है, चेंज नहीं। सोल्यूशन, 48 आवर एक्शन रूल। जो भी सीखा 48 घंटे के अंदर उस पर छोटा सा एक्शन लो। एक्शन परफेक्ट हो जरूरी नहीं, सिर्फ स्टार्ट होना चाहिए। 5 मिनट प्रैक्टिस, एक मैसेज, एक पेज लिखना। 48 घंटे के अंदर एक्शन लेने से ब्रेन को सिग्नल मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। तब लर्निंग मेमोरी नहीं बिहेवियर बनने लगती है। कल से करना एक झूठ है जो हम खुद से बोलते हैं। आज का छोटा एक्शन ही कल की लाइफ बनाता है। नंबर 3, नोट लेस डू मोर। तुम्हारी नोटबुक साफ है, हाइलाइट्स कलरफुल हैं, नोट्स देख के लगता है मैं सीरियस हूँ, पर जब रियल लाइफ आती है ना, कॉन्फिडेंस नहीं होता, स्किल काम नहीं करती, क्योंकि लिखना इजी है, करना मुश्किल। नोट्स बनाना ब्रेन को एक फेक सेटिस्फैक्शन देता है, लगता है जैसे सीख लिया, पर सिर्फ लिखने से दिमाग बिहेवियर चेंज नहीं करता। स्किल तब बनती है जब हाथ काम करता है, सिर्फ पेन नहीं। नोट सिर्फ रिमाइंडर है, लर्निंग नहीं। असली लर्निंग एक्शन से होती है। कम लिखो, ज्यादा प्रैक्टिस करो, चाहे गलत हो पर रियल हो। जब तुम कुछ करते हो, ब्रेन मिस्टेक्स फील करता है और वही मिस्टेक्स स्किल को स्ट्रॉन्ग बनाती है। नंबर 4, टीच इट सिंपली। तुम वीडियो देखते हो, लेक्चर सुनते हो और लगता है हाँ, पर जैसे ही कोई पूछता है इसका मतलब क्या है या थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, वर्ड्स ही नहीं मिलते, कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तब रियलाइज होता है शायद हमने सिर्फ सुना था, समझा नहीं था। सोल्यूशन, टीच इट सिंपली। जो भी तुम सीखो उसे सिंपल शब्दों में किसी और को समझाओ। अगर तुम बिना घूम फिरा के सीधी लैंग्वेज में बता पा रहे हो तो मतलब तुमने उसे सच में सीख लिया। बड़े शब्द जरूरी नहीं, क्लैरिटी जरूरी है। जब तुम किसी चीज को समझाते हो, दिमाग उस नॉलेज को अरेंज करता है, तभी वो इन्फॉर्मेशन रियल अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। जो तुम सिंपल नहीं समझा सकते, उसे तुम अभी सिर्फ देख रहे हो, जीना शुरू नहीं किया। नंबर 5, मोटिवेशन नहीं सिस्टम बनाओ। सब कुछ मोटिवेशन पर डिपेंडेंट है। जब मोटिवेशन होती है तो लगता है आज सब कर लूंगा, पर जैसे ही मूड ऑफ होता है, थकान आती है या कोई डिस्ट्रैक्शन मिलता है, काम रुक जाता है। इसीलिए प्रोग्रेस कभी स्टार्ट होती है, कभी पूरी तरह बंद। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम लेजी हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम मोटिवेशन के भरोसे हो। मोटिवेशन टेम्पररी होती है पर सिस्टम परमानेंट होता है। अगर तुम्हारा एक फिक्स टाइम हो, एक फिक्स जगह हो, तो दिमाग को सोचना नहीं पड़ता, एक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। तुमसे तब भी काम करवाता है जब मूड बिल्कुल नहीं होता। मोटिवेशन तुम्हें शुरू करवाता है पर सिस्टम ही तुम्हें आगे ले जाता है। नंबर 6, मिस्टेक्स, लर्न, अप्लाई, रिफ्लेक्ट। वही गलतियां बार बार हो रही हैं, तुम सीखते हो, अप्लाई भी करते हो, फिर भी लगता है मैं वही मिस्टेक्स रिपीट कर रहा हूँ। मेहनत हो रही है पर ग्रोथ नहीं, इससे फ्रस्ट्रेशन आता है, मैं इंप्रूव क्यों नहीं कर पा रहा। सोल्यूशन, लर्न, अप्लाई, रिफ्लेक्ट। सिर्फ सीखना काफी नहीं, सिर्फ अप्लाई करना भी काफी नहीं। हर एक्शन के बाद रिफ्लेक्ट करो, क्या काम किया, क्या नहीं किया, नेक्स्ट टाइम क्या अलग करना है। यही स्टेप लर्निंग को अपग्रेड करता है। रिफ्लेक्शन दिमाग को बताता है कि कौन सी गलती रिपीट नहीं करनी। तब लर्निंग सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, एक्सपीरियंस बन जाती है, और एक्सपीरियंस ही विजडम होती है। गलती करना प्रॉब्लम नहीं है, वही गलती बिना सोचे रिपीट करना प्रॉब्लम है। नंबर 7, स्टॉप सेविंग, स्टार्ट डूइंग। रील्स, पोस्ट्स, वीडियोस सब सेव होते जा रहे हैं। हर सेव के साथ लगता है ये बाद में काम आएगा, पर सच ये है बाद में वो कंटेंट वापस खुलता ही नहीं। लाइफ वही की वही रहती है, सिर्फ सेव्ड फोल्डर भरता जाता है। सेव बटन प्रोग्रेस नहीं है, एक्शन ही प्रोग्रेस है। अगर कोई आइडिया अच्छा लगता है तो उसे तुरंत छोटे स्टेप में अप्लाई करो, चाहे इम्परफेक्ट हो पर रियल हो। सेव करने से दिमाग को लगता है जैसे काम हो गया, पर जब तुम एक्शन लेते हो तभी ब्रेन चेंज एक्सेप्ट करता है। सेव्ड आइडियाज तुम्हारी गैलरी भरेगा, अप्लाइड आइडियाज तुम्हारी लाइफ बदलेंगे। कांग्रेचुलेशंस दोस्त, तुमने अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सीख लिया। नॉलेज को कैसे कंज्यूम नहीं बल्कि कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहले वन आइडिया रूल। एक टाइम पर सिर्फ एक आइडिया चूज करो, उस आइडिया को रियल लाइफ में अप्लाई करो। 48 आवर एक्शन रूल। सीखने के वक्त ब्रेन को रिवॉर्ड मिल जाता है, इसीलिए लगता है जैसे काम हो गया, पर एक्शन के लिए एफर्ट चाहिए। नोटबुक ट्रैप, नोट लेस डू मोर। नोट सिर्फ फेक सेटिस्फैक्शन देते हैं, असली लर्निंग एक्शन से होती है। कम लिखो, ज्यादा प्रैक्टिस करो। टीच इट सिंपली। जो भी सीखो उसे सिंपल वर्ड्स में। मोटिवेशन ट्रैप, बिल्ड सिस्टम समझाओ, मोटिवेशन नहीं सिस्टम बनाओ। मिस्टेक्स, लर्न, अप्लाई, रिफ्लेक्ट। हर एक्शन के बाद क्या काम किया, क्या नहीं किया, नेक्स्ट टाइम क्या अलग करना है, ये समझाओ।
स्टॉप सेविंग, स्टार्ट डूइंग। सेव बटन प्रोग्रेस नहीं है, एक्शन ही प्रोग्रेस है। अगर अब तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ऐसे ही और लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए बियॉन्ड सोच को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।